Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about land adaptations of tracheophytes. Tracheophytes are all those plants which have vascular bundles. उन तमाम पौधों को ट्रेक्योफाइट्स कहते हैं जिनके अंदर वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम वेसल्स मौजूद होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी इनकी लैंड अडेप्टेशन है जिनकी वजह से इन ट्रेक्योफाइट्स को एबिलिटी है कि ये लैंड के ऊपर रह सकते हैं? कौन सी ऐसी इनके पास फीचर्स हैं, वो हमने आज डिस्कस कर रही हैं। तो पहली वो अडेप्टेशन जिसकी मदद से इन्होंने ज़मीन के ऊपर अपना बसेरा कायम किया, वो ट्रू डेवलपमेंट ऑफ ट्रू लीव्स रूट्स एंड स्टेम इन ऑल द ट्रेक्योफाइट्स। अब मैं सिर्फ टेरिडोफाइट की बात नहीं कर रहा, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर समझी जाती हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेक्योफाइट्स में जिम्नोस्पर्म्स भी आते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं और टेरिडोफाइट्स भी आते हैं। तो ट्रेक्योफाइट्स तमाम वो प्लांट्स जिनमें वास्कुलर बंडल्स हैं। अब भाई जिनके पास वास्कुलर बंडल हैं, उनकी सही जड़ें हैं, उनकी सही स्टेम है, उनके पास सही वाले अच्छे वाले सही डेवलप फुली डेवलप लीव्स भी हैं। उनके पास अच्छे डेवलप वास्कुलर बंडल्स हैं। दे हैव well developed vascular bundles like xylem and phloem. Moreover, they have developed adventitious roots and other modified roots with association of BLA. BLA mean blue green algae. BLA mean blue green algae and bacteria. बैक्टीरिया के साथ रूट नोड्यूल बनाए होते हैं उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद से। मॉडिफाइड जो रूट्स होती हैं उनकी मदद से इनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। ये वाले पौधे चूंकि इनके कद बहुत लंबे होते हैं, इनके पास जाइलम होता है, ये बहुत दूर तक पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म तो बहुत ज़्यादा बहुत 100 200 फीट लंबे भी हो सकते हैं। 70 फीट 80 फीट तो नॉर्मल सी इनकी हाइट होती है बाज़ जिम्नोस्पर्म्स में, तो बहुत लंबे लंबे भी हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, फिर जाइलम मौजूद है। जाइलम अगर मौजूद है ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फिर उनको उतना ही ज़्यादा जितना पानी ज़्यादा चाहिए उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी करनी है। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करनी है तो फिर उनके पास जो जड़ें हैं वो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। उन लंबी एब्जॉर्प्शन लंबी जड़ों के लिए एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स बनवाई इन्होंने अडॉप्ट कर ली। और साथ इन्होंने उन प्लांट्स को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देने के लिए, नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी रहे, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती रहे, फर्टिलिटी मिलती रहे, उन प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलती रहे, उसके लिए इन्होंने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह से एसोसिएशन कर ली। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो माइकोराइजा बना लेते हैं, यानी वो फंजाई के साथ कर लेते हैं एसोसिएशन, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। आप तमाम ट्रेक्योफाइट्स में देखेंगे जो स्पोरोफाइट होगा वही डोमिनेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट भी होगा, उसके पास फोटोसिंथेसिस की पूरी मशीनरी होगी, क्लोरोप्लास्ट वाले सारे सेल्स उसके पास मौजूद होंगे। प्लस वो जो आपको आम आंख से नजर आ रहा होगा वो क्या होगा, वो स्पोरोफाइट ही होगा। यानी वो पौधे की वो जनरेशन जो आपको आम आंख से नजर आ रही है वो स्पोरोफाइट जनरेशन ही है, वो गैमेटोफाइट जनरेशन नहीं है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन ही है। उसके अलावा आगे एक फीचर है इनकी, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इनटू ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड सोराई स्ट्रोबिलस और कॉन्स। आपको पता है ये जो लीव्स हैं, जिन लीव्स के अंदर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, स्पोरेंजिया क्या है फिर मैं याद करवा दूं, ऐसे तमाम ऑर्गन्स जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये तमाम ऑर्गन्स जिनको स्पोरेंजिया कहा जाता है, ये लीव्स के अंदर, लीव की एक्सेस में या लीव की बेस, उसकी बुनियाद जहाँ से वो शुरू होता है, प्लांट के साथ जुड़ा होता है, ब्रांच के साथ जुड़ा होता है, वहाँ वहाँ डेवलप होते हैं। तो ये जो स्पोरेंजिया होते हैं ये सिंगल सिंगल भी होते हैं वैसे, लेकिन इन्होंने ग्रुप बंदी भी कर ली है। जब ये ग्रुप बंदी कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो ये कॉन्स की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं, जिनको स्ट्रोबिलस या सॉरी कहा जाता है। ये चीज़ें भी आपने यहाँ पर इस पूरे ट्रैक्योफाइट्स के सिस्टम के अंदर पढ़नी है। फिर इन्होंने एक सबसे अच्छी चीज़ जो डेवलप की वो थी पोलन ट्यूब का आ जाना। पोलन ट्यूब के आ जाने के बाद इनके लिए स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करना कोई मसला नहीं रहा। जैसे अगर आप ब्रायोफाइट्स को देखेंगे ना तो उनके पास तो फ्लोजेला है, उनका गैमीट जो है वो मोटाइल है, उनका स्पर्म जो है वो मोटाइल है, वो तो स्विम करके फीमेल के पास जाके फर्टिलाइजेशन कर देगा। लेकिन इनका स्पर्म मोटाइल नहीं होता, गैमीट्स इनके मोटाइल वाले नहीं होते। लिहाजा फिर इनको तो कोई ट्यूब चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कोई मीडियम चाहिए जो इनको फीमेल आर्चिगोनिया के अंदर पहुंचा दे, जहां ये ओ सफियर के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन कर ले, फ्यूजन कर ले, सिंगैमी करे और जाइगोट बनाए। ये सब चीज करने के लिए इनको अब मिल गया है
पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब तमाम के तमाम जिम्नोस्पर्म में भी है, तमाम के तमाम एंजियोस्पर्म्स में भी है, टेरिडोफाइट्स की भी चारों क्लासेस में है, जिनमें आपको साइलोप्सिडा भी, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और तमाम एंजियोस्पर्म्स में, तमाम जिम्नोस्पर्म्स में आपको ये इनकी फीचर्स नज़र आएंगी जो हमने बताई हैं। हाँ, आगे जाके आपको ये बैक्टीरिया और एल्जाई के बजाय बड़े हायर प्लांट्स के अंदर ये फंजाई की भी एसोसिएशंस नज़र आएंगी, जिसको माइकोराइजी कहा जाता है। तो ये जो अडेप्टेशन हमने आज पढ़ी हैं, लैंड अडेप्टेशन ऑफ ट्रेक्योफाइट्स या न्यू डेवलपमेंट्स आप कह लें, इनके अंदर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेक्योफाइट्स, ये आपने याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। ओके जी।